गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग पे बेस्ड होगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ये आपकी किसी भी लव सिचुएशन पे से रिलेट कर सकता है। आप जिस भी स्टेज में हो, जिस भी फेज़ में हो, ये आपकी सिचुएशन से मैच करेगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रिलेवेंट हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कीजिएगा। और राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, जैसे मैं हमेशा बता देती हूँ कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा, ठीक है। थिंक ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस आप सुनना चाहते हैं। हम पहले ओवरऑल चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है इस वक्त, ठीक है। प्लीज़ थिंक ऑफ योर पार्टनर। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 कार्ड्स आ गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, नहीं, क्वीन ऑफ कप्स आया है, सॉरी। पहली बात तो ये कि 2 क्वींस आ गई हैं। अच्छा, with the pentacles we have earth sign, Taurus, Virgo and Capricorn. With the wands we have fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. With the cups we have Cancer, Scorpio, Pisces. And with the Queen of Cups as well we have Cancer, Scorpio, Pisces, the Sun card. Okay, सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आई थिंक वो आपको इस रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाह रहे हैं। जितना आपने उनको प्लीज़ किया है, सबसे पहली बात, वो अब आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू ऑफर, दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग विच कुड बी इन अ टेंजिबल फॉर्म। कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कि वो एज अ मेमोयर आपको देना चाहते हैं। एक पहला मैसेज तो ये है। यहाँ पर 2 क्वींस की एनर्जी है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि हो सकता है आपकी पार्टनर की लाइफ में 2 फीमेल्स हों या 2 ऐसे पार्टनर्स हों जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग हो, राइट। बट ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। हो सकता है कि ये जो इक्वल गिव एंड टेक की बात है, देना जो चाह रहे हैं, कोई टेंजिबल ऑफर देना चाह रहे हैं, वो आपको देना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये आपके लिए बड़ा लेस है, बिकॉज आप इससे ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। उन्होंने बहुत टाइम लिया है। सबसे पहली बात, बहुत एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, और इस एग्जॉस्ट फीलिंग को ख़त्म करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि वो आपके साथ खुश बहुत रहते हैं या रहती हैं, मतलब आप जेंडर को अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपके साथ उन्होंने जितने भी मोमेंट स्पेंड किए हैं, वो याद आज वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वो तमाम वो मोमेंट्स जो कि आप लोगों ने साथ में बिताए हैं, और आप लोगों आपको याद करके, आपके आपके साथ को पाकर वो बहुत खुशी महसूस करते हैं। आप उनकी लाइफ में बिल्कुल एक इस तरह आए हैं कि जैसे सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाने वाली बात है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज तो यहाँ पर वो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है विद दिस 9 ऑफ कप्स, कि आपने उनको बहुत ही खुश किया है। आपके साथ रहकर वो बहुत कंप्लीट भी फील करते हैं, बड़ा जॉयश भी फील करते हैं। हो सकता है आपने कभी भी उनको जजमेंट में ना डाला हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन ना की हो, कोई पर्सनल क्वेश्चंस ना किए हों, कभी ऐसी बातें ना की हों जो कि पर्सनल हो जाएं, हर्ट करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ये आप ही की एनर्जी लग रही है कि आप जितने स्टेबल हैं भी, उतने ही आप इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा फुलफ़िल भी करते हैं। बहुत लविंग और बहुत ही केयरिंग आपकी पर्सनैलिटी है, और आप बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, बहुत गिविंग, बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन है, बड़े एक्सेप्टिंग पर्सनैलिटी है आपकी।
तो आपके पार्टनर आपको अभी करंटली एट द मोमेंट जो मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अब वो मोमेंट्स सारे याद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी लग रही है, कोई अभी रिसेंटली कोई बात बच्चों के मुतालिक पता चली हो, किसी बच्चे की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग समझते हों, या कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है, कोई खुशी की खबर ज़रूर है जो कि उनकी फैमिली में, या तो कोई बेबी की बात है, या कोई ऐसी बात है जो वो न्यूज़, कोई कोई अच्छी खबर है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे क्लियरली जो स्पेसिफिक मैसेज है वो यही है कि शायद वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही, और अगर आप लोग की बहुत दिनों से बड़ी एक बोर्डम वाला बड़ा ही स्टेगनेंट सा कोई रूटीन चल रहा था, तो अब कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, और वो शायद आपके साथ उस मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहे हैं, उस न्यूज़ को, उस ख़बर को, उस हैपनिंग को, उस आने वाली खुशी को वो ज़रूर आपके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो मैसेज सबसे पहला तो यही है कि कोई ना कोई न्यूज़ है एज इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेशन जो कि आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको ये पता है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कि यू आर द वन जो कि उनकी इस खबर को जेन्युइनली एक सुनकर जो है ना सबसे ज़्यादा खुश होगा। मतलब कुछ लोग तो जैसे यानी कि ऐसी खाना पूरी में सुन लेंगे, लेकिन आप इस बात को, आपको जब ये बात पता चलेगी तो आप वाकई बहुत ज़्यादा खुश होंगे। शेयरिंग, सी अभी मैं बात कर रही थी कि कोई बात है, कोई खुशी की बात है, ये भी एक तरीके से क्वीन ऑफ कप्स का ही कार्ड है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बेसिकली। तो यहाँ पर भी बात वही आ गई है, डबल कन्फर्मेशन आ गई है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, वो आपको इसी तरह इसी लाइट में देखते हैं, इसी तरीके से उनको पता है कि मुझे अपनी खुशी किसके साथ सेलिब्रेट करनी है और किसके साथ शेयर करनी है। ओके, मोरालिटी ये है एक्चुअली, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। ठीक है जनाब, बहुत जेन्युइन है आप। जो सबसे बड़ी बात है आपकी पर्सनालिटी की, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो आपको बहुत लॉयल और बहुत ही कैरेक्टर वाइज बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको पता है कि आपके मॉरल वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ से भी मैच करते हैं, बहुत डिग्निटी होल्ड करते हैं आप। अंडरस्टैंडिंग, आप उनकी हर बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं। उनको पता है उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, जैसा भी बिहेव किया हो, जब वो आपके पास वापस आएंगे या आपसे कोई भी इस तरह की बात करेंगे तो आप बिल्कुल बाकी पिछली तमाम बातें भूलकर उनको एक्सेप्ट कर देंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप लोग की ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है और अगर वो उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया है आपके साथ, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उनको बिल्कुल इसी तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए फॉरगिव करके उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। ये मैसेज भी उनको बार बार बैक एंड फोर्थ एनर्जी में लेकर जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, कोई हेल्थ रिकवर हुई है आपके पार्टनर की, किसी बड़ी टॉक्सिक हैबिट को उन्होंने छोड़ा है, कोई चीज़ उन्होंने फील की है, कुछ ऐसी बात उनके ऊपर रिवील हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी चेंज उन्होंने अपने अंदर फील किया है जो वो आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं। किसी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चेंज से ज़रूर गुजरे हैं, कोई न्यू फेज़, ऐसा कुछ दिनों से स्टक थे, परेशान थे, या कुछ तो ऐसा ज़रूर था जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करें क्या, और शायद यही बात वो बताना चाह रहे हैं। नो थिंगनेस, सी इट्स जस्ट नथिंग, बिल्कुल। यानी आप लोगों के दरमियान मुझे लग रहा है कि कोई कुछ बात थी ही नहीं, कुछ हुआ वही नहीं था, और आप दोनों साथ भी नहीं थे। नो थिंगनेस से भी यानी कुछ नहीं, समथिंग, एवरीथिंग इज क्वाइट ब्लैक, नथिंग, ना आपको कुछ नज़र आ रहा ना उनको कुछ नज़र आ रहा। जस्ट लाइक दिस कार्ड, कैन यू सी दिस? मतलब इस कार्ड से आप देखें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, नो थिंगनेस, कोई चीज़ ही नहीं है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड्स, क्या मैसेजेस हैं, और प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड्स। कोई ख़बर, कोई बात तो ज़रूर है डेफिनेटली जो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं, या तो आप उनको बताना चाह रहे हैं, आप बहुत डेस्परेटली उनसे बात करना चाह रहे हैं। द आउटसाइडर, एक वेटिंग गेम लग रहा है, बहुत दिनों से आप एक दूसरे की कॉल का, एक दूसरे के टेक्स्ट का, एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आपके पार्टनर भी आपको टेलीपैथिकली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि नाउ इट्स टू मच। द आउटसाइडर, अननेसेसरीली आपने और आपके पार्टनर ने अपने आप को चेंज किया हुआ है। अगर देखा जाए तो ना ये डोर किसी प्रॉपर लॉक से लॉक्ड है, ये दरवाज़ा जो है ये इसका लॉक भी खुला हुआ है, चेन आराम से खोली जा सकती है, बट स्टिल द चाइल्ड इज़ इनसाइड, और वो बाहर की तरफ जो कुछ भी देखना चाह रहा है उसको सब कुछ क्लाउडी और धुंधला नज़र आ रहा है। आपने या आपके पार्टनर ने
अननेसेसरीली अपने अतराफ़ में कुछ ऐसी वॉल्स खड़ी कर दी हैं जो कि आप दोनों को एक दूसरे से डिटैच कर रही हैं। शायद यही एक मैसेज आपके पार्टनर आपको आज देना चाह रहे हैं कि या तो मिलो, या फिर बात करो, या फिर बाहर आओ, निकलो, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जिससे जो है ये साइलेंस टूटे। ठीक है, तो ये तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ गया। हैं बहुत ही आप ग्रेसफुल, आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, बहुत ही लविंग हैं। आई कैन सी यहाँ पर डबल टाइम कन्फर्मेशन आई है, दोनों क्वींस की कन्फर्मेशन यहाँ पे डबल टाइम आई है। तो ओके, हाई ऑनर। अभी मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। कोई लिटरली सर्विसेज में हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, कोई हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ मिली हो जो कि उनकी सर्विसेज से रिलेटेड हो, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पर कोई जॉब मिली हो जिसमें कोई ऑनरिंग करने की कोई या सॉलिटेशन करने की कोई बात हो। ये ख़बर शायद आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हों। कोई प्रमोशन मिली हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा भी करंटली आपने या आपके पार्टनर ने ऐसा किया है जिसमें आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत हुई है। कंसर्न, ओके, एट द सेम टाइम कोई कंसर्न भी है, शायद कोई कंसर्निंग बात है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। नंबर 3 है नंबर इसका, 3 + 6 2 + 5 7 7 6, कुछ बात ऐसी हो सकती है। कोई कंसर्निंग बात बताना चाह रहे हैं, या तो मिक्स्ड मैसेजेस हैं अभी तो। पाथवे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पाथवे आया है। कोई चेंज, कोई टॉक्सिसिटी, किसी चीज़ को छोड़ा है आपने या आपके पार्टनर ने, जिसको उन्होंने भी नोटिस किया है, फील किया है। पाथवे अपना शायद कोई डायरेक्शन, कोई लाइफ की ऐसी रूटीन, कोई हैबिट आपने या आपके पार्टनर ने अपनाई है जो आप दोनों एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एम आई ऑन द राइट पाथ। हो सकता है आप लोग कुछ भी नया करते हो तो एक दूसरे को बताते हो और आजकल नहीं बता रहे हो। तो शायद आजकल आप लोग एक दूसरे को यही बात बताना चाह रहे हो कि आजकल आप लोग का रूटीन क्या है, आप लोग आजकल कर क्या रहे हैं, और उसी दौरान आप लोगों ने इन दिनों क्या कंसर्न्स फेस किए, वो भी शायद आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यू बोथ हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर विथ ईच अदर। आप दोनों के पास कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है जो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं। इम्पास, दिस पर्सन इज़ डिलिबरेटली नॉट कमिंग टू यू। ये जो इम्पास की एनर्जी होती है, ये जो आपके पार्टनर हैं ये डिलिबरेट एक्ट कर रहे हैं, डिलिबरेटली आपको टीस कर रहे हैं, डिलिबरेटली आपको जो है वो या तो टीस कर रहे हैं या शायद टीस करते थे अपनी साइलेंस से, जस्ट टू गिव यू एन इम्प्रेशन कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या वो आपकी फ़िक्र नहीं करते। और ये एक डिलिबरेट, शायद इस आदत को उन्होंने बदला है और शायद वो यही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, फील कर रहे हैं। ओह, बह गए हैं सारे कार्ड्स। ऑलराइट, लेट्स सी। रिन्यूअल, सी, ये थर्ड टाइम कंफर्मेशन है। कोई न्यू हैबिट, कुछ प्लांटेशन, कुछ नई चीज़, कुछ नया, कुछ अपनी लाइफ में आपने नया ऐसा ज़रूर किया है, और अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो रहा है कि आप बहुत बेसब्री से आप अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप बहुत बेसब्री से अपने पार्टनर को ये बात बताएं, और अगर आप नहीं तो आपके पार्टनर आपको ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या एक रिन्यूअल आया है, क्या एक कुछ एनलाइटमेंट हुई है, कुछ उनको फील हुआ है, कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ख्वाब में देखा है, कुछ ना कुछ ऐसा यही ज़रूर हुआ है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आप शायद इस तरह के थे और अब आप इस तरह के हो गए हैं। आप डिलिबरेटली ये शो करते थे कि आप उनकी केयर नहीं करते, लेकिन एक्चुअली आपको ये फील हुआ है कि आप उनका अब आप उनकी बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, और ये कुछ दिनों से ज़रा ज़्यादा हो रहा है। ओह, एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की, 3 + 3 6 2 + 5 7 3 + 5 8 6 7 8, क्या सीक्वेंस बना है। वेरी नाइस। एक और कार्ड लेते हैं, इनसिक्योरिटी। टॉक्सिसिटी की बात है। आप देखें कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर, कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसी हैबिट थी
जो बहुत ही इंटॉक्सिक थी, और उसकी टॉक्सिसिटी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे बड़ा इफ़ेक्ट कर रही थी। लेकिन आपका बार बार दिल जो था ना, ये इस बात की गवाही देता था कि आपके ऊपर ये टॉक्सिसिटी हावी नहीं होनी चाहिए, जबकि उस टॉक्सिसिटी ने बहुत कोशिश की। अब ये टॉक्सिसिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये किसी एडिक्शन के फॉर्म में हो सकती है, ये किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन आपके हार्ट चाक्रा के ऊपर आपके पार्टनर की स्पिरिचुअलिटी का बहुत इफ़ेक्ट रहा है। पता नहीं आपके पार्टनर ने आपको ये बात बताई हो या ना बताई हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए दुआ करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि इसके ऊपर इस डेविल का जो है कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं हो रहा। अगर आप गौर से इस कार्ड को देखें तो ये बात शायद आप बताना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को। मुझे बहुत जो है वो फील हो रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को ख्वाब में ज़रूर देखा। और ये मैं 3-4 दिन से कुछ रीडिंग्स कर रही हूँ जिसमें ड्रीम कार्ड जो है वो ज़रूर आता है, और ये बात कंफर्म होती है कि जो है कोई ना कोई किसी न किसी के ख्वाब में ज़रूर आया है, या फिर ख्वाब के थ्रू आपने कोई ना कोई ऐसा सिग्नल नोटिस किया है जिसने आपको आपके पार्टनर की तरफ इंडिकेट करवाया है। तो अगर मैं मैसेजेस की ओवरऑल बात करूं तो मैसेजेस मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों में कोई पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और वो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों में से किसी एक की कोई एक ऐसी हैबिट थी या कोई ऐसा पैटर्न था जो, या तो आपके पार्टनर आपको ये बात कहते थे कि आपको इस आदत को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए है, या शायद कभी भी आपने जो है वो इस ऐसी हैबिट को छोड़ने का सोचा नहीं। लेकिन जब कभी भी आप अपने पार्टनर को याद करते हैं तो आप उनके फेथ को और उनके कंट्रोल को, उनके सेल्फ कंट्रोल को, जो कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था, जब आप उनके कंट्रोल को देखते हैं, उनके जिसे कहते हैं ना अपने आप को बचाने को देखते हैं, तो आपने उससे आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आई है। शायद यही चीज़ आपने अपने अंदर चेंज की है, स्पेशली इन दिस मंथ, बिकॉज ये मुस्लिम्स के लिए बड़ा स्पिरिचुअल मंथ होता है, और मुस्लिम्स में तो ये बिल्कुल ये अल्लाह का ही महीना कहा जाता है। हो सकता है इस मंथ की वजह से आपने कुछ ऐसी आदत को छोड़ा हुआ हो जिसकी वजह से जब आप इन चीज़ों से दूर हैं तो आपको अपने पार्टनर का फेथ और उसकी प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड में याद आ रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। लेट्स सी आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। क्या हो गया भाई, कार्ड ही फंस गए। रोमांस निश्ता, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से रोमांस ऑरिकल से मैसेजेस उनके लिए क्या हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। रिकन्सिलिएशन, अभी मैंने कहा था दोनों बात करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पर एक और कंफर्मेशन आ गई। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ओके, दिस कुड बी द वन, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आपको दोनों को एक दूसरे को मिलकर ये कंफर्म फीलिंग आती है कि यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म में नहीं डालते, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, पंगे नहीं लेते। ये कहना चाहिए कि पंगे नहीं लेते एक दूसरे से। और आई थिंक यही बात आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं, या आप अपने पार्टनर से कहना चाह रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। कोई ना कोई किसी न किसी से ज़रूर बात करेगा। ईगो को साइड में रखिए, एक दूसरे से बात कीजिए, बिकॉज जब आप इतनी ही मोहब्बत और इतनी सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आपके पास मोहब्बत भरे आ रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अब देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए है। सॉरी, जस्टिस,
Archangel Regular, number 8, Justice. Fight for justice and equality. Ruling made in your favor. Don't give up. मैंने कहा था कि शायद कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर हुई है, और आई थिंक यही बात आ रही है कि आपके पार्टनर या आप दोनों जो हैं वो अब इस रिलेशनशिप, हमने रीडिंग स्टार्ट ही इक्वल बैलेंस से की थी, इक्वल गिव एंड टेक से की थी, एंड आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू एंड योर पार्टनर कैन मेंटेन जस्टिस और कैन ब्रिंग जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप. एंड इफ़ इट इज़ अबाउट यू, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी. बराबरी की बात करेंगे, बराबर चीज़ों को करेंगे तो ही चीज़ें आपके फेवर में होंगी, और फेवर में हैं आपके. ओके. Nurture yourself and those you love. The ability to make anything more beautiful. Practical and wise advice. मैंने कहा था शुरू में ही कि आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई टेंजिबल ऑफ़र ज़रूर देना चाह रहे हैं, कुछ गिफ्ट ऐसा ज़रूर करना चाह रहे हैं जो एक मेमोयर की तरह हो. और यहाँ पर एक सेल्फ़ केयर की भी बात आ रही है कि आपके लिए भी एडवाइस यही आ रही है कि जितना आप अपना ख्याल रख रहे हैं, प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, जितने जेनरस और जितने खुश आप रहते हैं, आई थिंक यही वाइब जो है वो आपके पार्टनर रिसीव कर रहे हैं. शायद आप ख़ुद भी कोई ऐसी गुड न्यूज़ अपने पार्टनर से शेयर करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी. नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव. द एबिलिटी टू मेक एनी थिंग मोर ब्यूटिफुल. प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस. बिफोर मेकिंग एनी सिली मूव, आई मस्ट से कि आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको यही मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे जस्टिस मांग रहे हैं. एक तरीके से वो एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाह रहे हैं. हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी ऐसी बातें कही हों जो बहुत ही ऐसी हों जो आपको एब्स्ट्रैक्ट लग रही हों, यानी आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे ये सब बातें हवाई होती हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन शायद टाइम ही ना मिला हो, वक्त ही ना मिला हो, मौका ही ना मिला हो कि इन बातों को प्रूफ किया जाए. और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप दोनों, आपके पार्टनर इस चीज़ में डेफिनेटली आपको सबसे पहला मैसेज तो यही ओवरऑल एज एन एडवाइस भी मिल रहा है कि वो बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो जस्टिस लाना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम यही हो कि जस्टिस मेंटेन हो, इक्वालिटी मेंटेन हो. और वो कैसे मेंटेन होगी? जब आप दोनों ही बहुत ही मैच्योर और प्रैक्टिकल होकर इस रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे. आप दोनों अपनी हकीकतें बहुत अच्छी तरीक़े से अपनी अपनी जगहों पर जानते हैं. किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें और इस रिलेशनशिप के अंदर जो बेस्ट हो सकता है वो एफ़र्ट डेफिनेटली डालें. ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी. ये मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से. प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बाय बाय.